देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अतिया। रोज़ाना जिस तरीके से हम आप तक जो अहम खबरें हैं वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, वहीं पर शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर के साथ, वहां जहां पर आपको सीधा रियासी ले चलते हैं, जहां पर जितने भी किसान हैं वो अपनी गेहूं की फसल उगा रहे हैं, उसकी कटाई भी काफ़ी आराम से कर रहे हैं। आराम से मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पहले किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जहां पर किसानों का ये कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर को काफ़ी वॉयलेट किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी गेहूं की फसल की कटाई नहीं कर पाते थे और उस फसल को अपने घर भी नहीं ले पाते थे। वहीं पर आप जो है उसकी पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर को वॉयलेट नहीं किया जा रहा है, उन्हें कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है और वो गेहूं की फसल की कटाई भी कर सकते हैं और उसे अपने घर भी ले जा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको सीधा सांबा ले चलते हैं, वहाँ से आप ये रिपोर्ट देखें। हाँ जी, मेरा नाम जोगिंदर सिंह चौधरी दक्षिणी रहने वाला जनाब। तो असें इस टाइम कणक की कटाई कर रहे हैं, अपने खेत च खड़े हैं तो बड़े अच्छे ढंग नाल तरीके नाल असें कर रहे हैं। पहले असें कटाई करने फैर होंदा, असें वाढी छड्ड के घर नूं आ जाने भज के, क्यों अपनी जान बचाने वास्ते। तो वो क्यों आने हाँ कि इस करके फैर होंदा, कोई किसी को गोली ना लग जाए पाकिस्तान की, इस करके घर आ जाते हैं। फिर दूजे दिन हनेरा सवेरा बड्ढनी। इस टाइम असें कणक की कटाई बहुत अच्छे ढंग नाल कर रहे हैं, कोई डर कोई खतरा नहीं है और फायरिंग भी बिल्कुल बंद है, ना वो कर रहे हैं ना साढ़े कर रहे हैं। तो जनाब ये है कि बड़े ढंग नाल तरीके नाल करपेना चला रही, ट्रैक्टर लगे हैं, सारा कारोबार बहुत अच्छे ढंग नाल हो रहा। मेहरबानी, धन्यवाद। बोल रहा दक्षिणी तो मैं बार्डर तो रहने वाला बोल रहा। इस तो पहले जी मतलब कि सानू मुश्किल आती सी, जिदा बार्डर के उत्ते फायरिंग वगैरह होंदी सी तो सानू कटाई कटुई जरा बड़ी मुश्किल आती सी। अज जो जिमीदार है बड़े आराम नाल जी अपनी कटाई वगैरह कर रहे हैं और अज कटाई बड़ी अच्छी हो रही है और सानू जो जिस दिन की सरकार आई है सानू ये बहुत सारे फायदे है जी। और कोई समस्या आ रही है? और समस्या ये है ज़्यादातर भाई गौरमेंट को चाहिए भाई जिमीदारों को ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कैंप लवाए जाए, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ जिमीदार वाल ध्यान दिता जाए और जिमीदार को जी तरक्की के ज़्यादा रास्ते। देश के अन्नदाता किसान की बात करें तो इस समय किसान जो है वो गेहूं की फसल की कटाई कर रहा है और आपको बता दें कि अगर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले किसानों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले किसान भी इस समय काफी ज्यादा खुश हैं और वो बड़े आराम से गेहूं की फसल की कटाई कर रहे हैं। और अगर इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हालातों को लेकर बात करें तो किसान जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आता था, क्योंकि वो पाकिस्तान की फायरिंग से काफी ज्यादा प्रभावित होता था और पाकिस्तान की फायरिंग यानी सीज फायर का जिस तरह से पाकिस्तान उल्लंघन करता था तो उससे किसान ना तो खेती कर पाता था और अगर खेती करता भी था तो वो फसल की कटाई नहीं कर पाता था, जिसमें गेहूं की फसल को लेकर बात कर ले या फिर धान की फसल को लेकर बात कर ले। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यानी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का समझौता जो वो दोनों देशों के बीच में हुआ है तो उससे किसान के चेहरे पर काफी खुशी नजर आती है और किसान सीज फायर के समझौते के बाद लगातार जो वो डटकर किसानी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे जो उनके खेत हैं और खेत जो वो हरे भरे दिखाई देते हैं उसके बाद, और चाहे हम गेहूं की फसल को लेकर बात कर लें या फिर धान की फसल को लेकर बात कर लें तो लगातार ये जो फसलें हैं ये खेतों में किसान जो वो उगाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो सटे खेत हैं और उसी के साथ साथ अच्छे से कटाई भी जो वो फसलों की किसान करता है। और अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो जिस तरह से गेहूं की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है तो जो दृश्य आप देख रहे हैं ये दृश्य भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के है, सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर के। यहां पर किसान काफी खुश नजर आ रहा है और मशीनरी का इस्तेमाल कर जो वो सीमा के साथ सटे खेतों से इस समय जो फसल की कटाई कर रहे हैं, जिसमें गेहूं की फसल आप देख पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा ये सोने की तरह जो फसल पक चुकी है और किसान काफी खुश नजर आ रहा है और पैदावार भी फसल की काफी अच्छी हो रही है। यानी दाने अगर देखें तो काफी अच्छी भारी मात्रा में जो दाने हैं वो किसान इस समय इकट्ठे कर रहा है और बड़े आराम से बिना डर जो है वो फसल अपने घर पहुंचाता है। इससे पहले फसल किसान के घर पे नहीं पहुंचती थी, फायरिंग का डर रहता था, किसान जो है वो डर के साए में अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन सीज फायर के समझौते ने किसान की जो है वो जिंदगी बदल दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले किसान है। इसलिए हम कहते हैं कि किसान जो है वो अन्नदाता है, वो फसलें उगाता है तो पूरा देश खाता है, इसलिए हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन किसानों ने भी अपनी बात जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से रखी है और सरकार का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से सीज फायर का समझौता हुआ और उसके बाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले किसान बड़े आराम से खेती बाड़ी कर रहे हैं और फसलों की कटाई भी अच्छे से कर पा रहे हैं और फसलें जो है वो बिना डर बड़े आराम से घर पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारी खास रिपोर्ट सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। फिलहाल खजूरिया गुलिस्तान न्यूज के लिए।
बढ़ जाते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर एनआईए की तरफ से लगातार जो छापेमारी है वो की जा रही है। आज सुबह सवेरे से ही अपडेट आ रहा था कि एनआईए की तरफ से जम्मू कश्मीर की अलग अलग जगहों पर जो रेड है वो की जा रही है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी रेड जो है वो की जा रही है। उसके अलावा जम्मू ज़िले में भी जो रेड है वो की जा रही है। लगातार एनआईए जो है, जिस तरीके से पहले भी देखा गया है कि एनआईए जो है काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी लोग जिनका हाथ जो है आतंकवाद में बताया जा रहा है, जिनका कनेक्शन आतंकवाद में बताया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा रहा है। वहीं पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये सबा अंसारी की रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चुके यहाँ पे इस वक्त के एक बड़े अपडेट से आपको रूबरू करवाते हैं। एनआई की तरफ से जम्मू कश्मीर के अलग अलग 12 लोकेशंस पर जो है एनआई की रेड की गई है। अगर मैं एक बात कश्मीर की करूँ तो कश्मीर में पुलवामा, अनंतनाग, अवंतीपुरा, श्रीनगर, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और अगर हम बात जम्मू की करें तो जम्मू और पुंछ में भी एनआई की तरफ से रेड की गई है। अगर हम देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगातार मिलिटेंट्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। कल भी हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 14 ऐसी मैसेंजर एप्लीकेशन थी जिनको बैन किया गया था, जिनका यूज़ मिलिटेंट्स कर रहे थे मैसेज कोड भेजने के लिए। और आज हमें देखने को मिला कि एक बार फिर से एनआई की तरफ से तमाम जम्मू कश्मीर के तमाम ऐसे जगहें हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर रेड की गई है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दें इजाजत, अल्लाह ने के बाद। आपको सीधा पुंछ ले चलते हैं, जहां पर बात की एनआईए की, तो एनआईए ने पुंछ में भी जो है वो रेड की है, जहां पर जिस तरीके से वहां पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें जो जवान है वो शहीद हुए थे, उसी के मामले में एनआईए वहां पर लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस भी लगातार पूछताछ वहाँ पर कर रही है, काफ़ी लोगों को डिटेन भी किया है। और आज की बात करें, जिस तरीके से पहले भी आपको मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में एनआईए की तरफ से रेड जो है वो की जा रही थी और पुंछ में भी रेड की जा रही थी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं सनी शर्मा। इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि पुंछ जिले में एनआईए और एसआईए की तरफ से 2 जगह जो है वो रेड की गई है। एक तो जलास में और दूसरा खंडेतर इलाके में जो है एनआईए की तरफ से रेड की गई है, जहां से एक महिला को जो है वो पूछताछ के लिए पुंछ पुलिस स्टेशन में जो है वो लाया गया है। और उसके अलावा अगर बात करें तो एसआईए की टीम इस समय पुंछ डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर है, जहां रफी से जो है वो पूछताछ की जा रही है। रफी की अगर बात करते हो तो रफी वही शख्स है जिसके घर से 2.5 करोड़ रुपया कैश जो है वो जो है पुलिस ने हिरासत में लिया था। और उसके बाद अगर रफी की बात करें तो रफी उसके बाद पुंछ डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर है। और आज एसआईए की टीम जो है रफी से जो है इस समय पूछताछ कर रही है। एक बड़े पैमाने पर एसआईए की टीम जो है रफी से इस समय पूछताछ कर रही है। अगर हम बात करें तो इस समय कुछ जगहों और पर भी एनआईए की टीम जो है वो पहुंची हुई है और वहां पर भी कुछ लोगों से पूछताछ जो है वो चल रही है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए पुंछ से सनी शर्मा। ये थी आज दिन भर की कुछ अहम खबरें जिनके साथ हमने आपको रूबरू करवाया। ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी कोशिश होती है ऐसी खबरों के साथ हम आपको जो है रोजाना अपडेट रखें। वहीं पर अभी के अपडेट के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत।